आज बच्चों हम 11th क्लास का 8th चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दें हम कि सीक्वेंस एंड सीरीज होती क्या है। इससे पहले हम प्रीवियस क्लास में 10th क्लास में जो चैप्टर 5th था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, एपी सीरीज के बारे में। तो उसी के रिगार्डिंग उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब होता है द सीक्वेंस कंटेनिंग द टर्म विद द डेफिनेट लॉ इज कॉल्ड द सीक्वेंस। यानी एक सीरीज यानी टर्म्स की एक ऐसी सीक्वेंस जो एक डेफिनेट लॉ के अंडर लिखी हुई हो। जैसे कि हमारे पास एक सीरीज है 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन एन टर्म्स। तो यहाँ पे हमने एक सीरीज लेनी है। यदि हम इस सीरीज में टर्म्स के बारे में देखें तो ये जो सीरीज बनी हुई है टर्म्स को लेकर, इसमें डेफिनेट लॉ यूज हो रहा है और वो लॉ ये है कि जो दो टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। जैसे कि हमने 10th क्लास में एपी सीरीज के बारे में पढ़ा था समांतर श्रेणी। उसमें क्या था समांतर श्रेणी में कि दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता था वो सेम होता था, इसीलिए हम उसे एक समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते थे। तो उसी से आगे हम यहाँ पढ़ेंगे। वहां हमने एक पढ़ी थी nth टर्म ऑफ द सीरीज। nth टर्म ऑफ द सीरीज निकालने का जो फॉर्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा था वो था a प्लस में n-1 इंटू डी। यहां हम पढ़ चुके हैं कि nth an जो होती है वो nth टर्म होती है किसी भी सीक्वेंस की। a उसकी फर्स्ट टर्म होती है, n जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है और d कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहां हम उसी से कि यदि कोई सीक्वेंस हमें दी है जिसकी nth टर्म हमारे पास है, हम उसकी टर्म यदि फाइंड आउट करना चाहें, सीरीज बनाना चाहें, तो किस तरीके से हम उसकी सीरीज बना सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है कि nth टर्म हमें यहां एक दी हुई है an इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस ऑफ 1। ये सीक्वेंस की nth टर्म हमें दी हुई है और इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे? टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले n की वैल्यू यहां 1 पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही हम n की वैल्यू 1 इसमें पुट करते हैं तो हमें मिल जाता है a1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू में 2। तो फर्स्ट टर्म हमारे यहां से मिल जाती है 2। इसी तरीके से यदि हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, अगली टर्म्स, तो an इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 में अब की बार पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 2 सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो 2 रखने पर यहां मिलेगा a2 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 प्लस 1 दैट इज द 2 इंटू में 3 इट मींस 6। तो सेकंड टर्म हमारे पास यहाँ 6 होगी। इसी तरह यदि थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है तो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये बनेगा 3 इंटू में 3 प्लस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू में 4 दैट इज द 12। तो ये थर्ड टर्म हमारे पास मिल गई। फोर्थ टर्म यदि हमें निकालनी है तो n की वैल्यू हम 4 रख देंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू में 4 प्लस ऑफ 1, यहाँ 4 इंटू में 5 दैट इज इक्वल टू में 20। तो यहाँ जो फोर्थ टर्म मिलेगी वो 20 मिलेगी। सिमिलरली जो लास्ट टर्म हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म जो होगी उसके लिए हमें n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू में 5 इंटू में 6 दैट इज ऑफ 30। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हमें फिफ्थ टर्म भी मिल जाएगी और इस तरीके से जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी जिसकी फर्स्ट 5 टर्म्स हमारे पास होंगी। फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट टर्म हमें क्या मिली थी वहां से, फर्स्ट टर्म हमें वहां से 2 मिली थी और सेकंड टर्म जो हमें वहां से मिली थी वो हम देख सकते हैं कि सेकंड टर्म जो हमें मिली थी वहां से वो 6 थी। तो सेकंड टर्म हमारे पास 6 है, थर्ड टर्म हमारे पास 12 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 30 है। इस तरीके से किसी भी सीक्वेंस की यदि जनरल टर्म हमें गिवन है, इट मींस nth टर्म यदि हमें गिवन है तो जितनी चाहे हम उसकी टर्म्स पुट फाइंड आउट कर सकते हैं n की वैल्यू पुट करने पर। तो ये इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कई पार्ट्स हैं जिसमें इसी तरीके से हम फर्स्ट 5 टर्म्स हमें निकालनी है। एक और एग्जांपल हम यदि लेते हैं इसका, जैसे कि an है, एक और क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है। यदि हम बात करें तो जो nth टर्म है वो n इंटू में n प्लस ऑफ 1 है। इसी तरीके से जब यहां हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालेंगे तो सबसे पहले n की वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पर हमें मिलेगा 1 अपॉन में 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो जो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगी वो 1/2 होगी। इसी तरह यदि हमें सेकंड टर्म निकालनी है a2, तो a2 के लिए m की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे तो 2 अपॉन में 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो ये सेकंड टर्म हमें मिलेगी। थर्ड और फोर्थ टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3 रख देंगे तो हमें मिलेगा 3 अपॉन में 3 प्लस ऑफ 1 दैट इज द 3/4। और फोर्थ टर्म में n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, हमें मिलेगा 4 अपॉन में 4 प्लस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 4/5। तो इस तरीके से जितनी चाहे हम उसकी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमारे पास उसकी nth टर्म गिवन है। तो इस एक्सरसाइज के जो 1 to 6 क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से करने हैं जिसमें हमें उसकी फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब 7th
आई होप आज जो हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको कर सकते हैं, बड़ी इजीली कर सकते हैं, और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।